नहीं, भगवान न करे कि उनका भी नुकसान हुआ हो, लेकिन मैं जहाँ तक अपनी फिल्म की बात करूँगा, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा अपने को रिस्पॉन्स मिला है। हाँ, काजल जी बहुत खुश हैं। आज भी उन्होंने दशहरा की बधाई वगैरह दी, सब दिया। क्योंकि आप पर आरोप ये लगते हैं कि आप एक छोटे प्रोडक्शन वाले हैं। हाँ। आपको प्रचार प्रसार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप जिन लोगों ने भी ये शुभ बातें बोली हैं, उनके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि सही में मुझे ज़रूरत है प्रमोशन की। किसी का एक पैसा मेरे ऊपर बकाया नहीं है। मेरा कहने वालों के ऊपर बहुत पैसा बकाया है, जिसने भी कहा होगा। सनी देओल तक नहीं चाहते थे, वो तक अब आने लगे हैं अपना फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। सलमान खान, शाहरुख खान सब कर रहे हैं। किसको खेसारी जी की जरूरत नहीं है? अगर किसी ने बोला, मैं तो नाम नहीं जानता, जिसने भी बोला वो भी पीछे पड़ा हुआ कि खेसारी जी उनके साथ काम करे। जो फेस आपने लिया ना पहले उसका हम लोग तौलते हैं कि कितना वजनदार है, क्योंकि आज की बहुत बड़ी फिल्म बन गई लिट्टी चोखा के बाद। अब उससे बड़ी न बनाऊं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। नमस्कार सज्जनों, बहुत स्वागत आपका फिर एक बार देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम है धर्म दुबे और मेरे साथ इस समय हैं प्रख्यात प्रोड्यूसर भोजपुरी सिनेमा से मिस्टर प्रदीप शर्मा सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, आपकी फिल्म लिट्टी चोखा ब्लॉकबस्टर कर गई जी। थैंक यू। पहले तो मैं दशहरा की सबको आपके माध्यम से दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, और उन्होंने जो इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और सफलता का जश्न मनाने की पूरी कोशिश इस समय हमारे जी। साथ, हम सर के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम हमारी यहाँ नहीं है, खेसारी जी पटना की तरफ निकल चुके हैं और डायरेक्टर साहब किसी और फसल नाम की फिल्म का हाँ। शूटिंग कर रहे हैं। जी। काजल जी कहीं और है और प्रदीप सर जो है वो ऑफिस में है, क्योंकि यहाँ से ही दुनिया भर की पेमेंट वगैरह जाती है दूसरी फिल्मों का वगैरह का। आप घूम के उधर ही आ जाते हो ना। सर, तो पेमेंट की चूंकि बात हुई है तो यही बताएं, बन गया पैसा? नहीं, पैसा तो देखिए, जब फिल्म तैयार हो जाती है तो उसके बाद सबसे पहले पैसा डिजिटल विजिटल इससे बेच के निकलता है, तो वो सब भगवान की दया से सब निकल जाता है। अब ये थिएटर में है तो इसका हिसाब होते होते 2 से 3 हफ्ता लगता है, लेकिन लग रहा है कि सब अच्छा चल रहा है। वाह, वेरी नाइस जी। अच्छा, ये बताएं कि जितने भी थिएटर में रिलीज हुई है, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए, हमने देखे। हाँ। दर्शक भी देखकर फिल्म निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं बहुत सारे लोग। आपने इस फिल्म को लेकर जितना कुछ सोच रखा था जी। वहाँ तक पहुँचे हैं आप? आपको लगता है उम्मीद पे खरी उतरी है फिल्म? नहीं, उससे भी ऊपर, क्योंकि हमने तो इतना सोचा भी नहीं था। जो हाल हो रहा था फिल्मों का लॉकडाउन के बाद, के पब्लिक थिएटर तक नहीं आती थी, नहीं आ रही थी। अच्छी फिल्में तब भी नहीं आ रही है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि इतने लोग आ रहे हैं, मतलब तो ये बड़ी बात है। हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था। अच्छा, खेसारी जी तो पहले से ही सुपरस्टार हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में गई होंगी। लिट्टी चोखा से उन्हें बहुत उम्मीद थी और खुश भी हो रहेंगे। आपकी बात हुई उनसे इस फिल्म के? जी, अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है। थोड़ा बताइए ना, क्या बोले वो फिल्म को लेके? सबसे पहले उनका फ़ोन आया जिस दिन फर्स्ट डे था, तो 2 शो निकल गए। उसके बाद फ़ोन आया, क्या गुरु, क्या हालचाल है, क्या पता चला? हमसे ज़्यादा पता आपको चल गया होगा। सब अच्छा है और बहुत अच्छा इसका वो रिस्पॉन्स है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे पास भी कॉल सब आ रहे हैं कि बड़े बड़े स्टार, हिंदी के स्टार, सलमान भाई नहीं ला सके और भी लोग नहीं ला सके पब्लिक को थिएटर तक, लेकिन खेसारी जी आपकी फिल्म ने पब्लिकों को खींच लिया थिएटर में। ये उनके ही वर्ड्स थे। तो मैं सर बहुत बहुत पब्लिक का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा काम किया। फिर हम गए उनके यहाँ, फिर एक जगह डबिंग कर रहे थे, फिर लड्डू वड्डू जो होता है स्वागत किया मैंने। अच्छा, वो पिक्चर्स वगैरह वायरल भी हुई थी, हाँ, वीडियोस भी हमने चलाए जी। थे। तब तक आज तो चौथा 5वां दिन है, तो अब तक रिपोर्ट बहुत अच्छी है, बढ़िया चल रहा है। और हाँ क्या सर। लगता है कितने हफ्ते और दर्शकों का दिल जीत रखेगी? क्योंकि अभी आज दशहरा है। आज तो मेरे को लग रहा है कि अभी सेकेंड वीक तो खैर कहीं जाने का नहीं, क्योंकि और जो एक आध फिल्म आ गई थी जिसकी वजह से कुछ थिएटर, जैसे छोटी जगहों के थिएटर्स हमारे नहीं जा पाए, तो क्योंकि सब फिल्म को आपस में बांटना था थिएटर, तो उन जगहों पर भी लगेगी। नेक्स्ट वीक तो लगेगी। तो हाँ, खेसारी जी की ही 2 फिल्में आई ना? हाँ जी। सेम ही डे। जी। तो वो भी तो लगी। हाँ। उससे नुकसान हुआ आपको? कुछ थिएटर जो हो गए? नहीं, भगवान न करे कि उनका भी नुकसान हुआ हो, लेकिन मैं जहाँ तक अपनी फिल्म की बात करूँगा, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। और जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा अपने को रिस्पॉन्स मिला है। अच्छा, पहले भी इंटरव्यू आपके साथ मेरा था, आपने पहले ही बोला था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कितनी। फर्क इसलिए नहीं पड़ता सर कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ बना लेते हो ना, और आप फिल्म के सिनेमा प्रेमी हो, तो आप खुद भी एज ए दर्शक उसको जज कर सकते हो कि आपने क्या बनाया। हमने जो फिल्म बनाई, हम समझ गए थे कि दर्शकों की नब्ज को पकड़ेगी, तो इसलिए मैं ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा अरबपति हूँ, मेरे को 1-2 फिल्म फ्लॉप हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बात नहीं है।
हम कॉन्फिडेंट थे कि हमारी जो फिल्म है वो गजब है। गजब है। खेसारी जी की तो बात हो गई, काजल जी से बात हुई, काजल जी खुश हैं अपनी- हाँ, काजल जी बहुत खुश हैं। आज भी उन्होंने दशहरा की बधाई वगैरह दी, सब दिया। आशिकी का भी प्रमोशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना सर, सेकंड फिल्म है आपकी आने ही वाली। आशिकी तो अभी 2-3 दिन में पोस्टर छोड़ेंगे, उसके बाद ट्रेलर छोड़ेंगे। वाह, तो दो बड़ी खबरें। हाँ। सबसे बड़ी खबर ये कि भाई लिट्टी चोखा पार्ट 2 बन रहा है दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल रहा है देसी भारत जी। चैनल पर। जी। दूसरा, आशिकी फिल्म का पोस्टर भी रिलीज किया 2 दिन। जाएगा। तो सर उसकी तैयारी हो चुकी आशिकी के लिए? सारा कुछ हो चुका है। आशिकी का सब सेंसर में गई, फिल्म आ जाएगा 2-4-5 दिन में, सेंसर भी आ जाएगा। ट्रेलर हम लोग सब खेसारी जी जो भी बिहार गए ना, बस आ जाए, आते ही हम ट्रेलर लॉन्च कर दें। और ये फिल्म कब तक ला सकते हैं, क्या सोच के चले आशिकी, क्या सोच? हमने तो अनाउंस किया हुआ है, छठ पूजा पर आ रहे हैं हम लोग। छठ पूजा में आ हाँ, रही है हाँ, वो। तो बिल्कुल। जिस तरीके से लिट्टी चोखा को लेकर एक विशाल तरह का प्रमोशन आपने सुपरस्टार और सारे स्टार कास्ट के साथ में किया, हाँ। क्या उसी तरीके से आशिकी को भी लेके काम धाम करेंगे? 100%। क्योंकि आप पर आरोप ये लगते हैं कि आप एक छोटे प्रोडक्शन वाले हैं। हाँ। आपको प्रचार प्रसार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपको प्रचार प्रसार की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खेसारी जी आपके लिए हाँ। मीडिया में प्रमोशन ना करें तो फिल्में पिट जाएंगी, आप बर्बाद हो जाएंगे, आप लॉस में हो जाएंगे। इसलिए आपको प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है। भाई जिन लोगों ने भी ये शुभ बातें बोली हैं, उनके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि सही में मुझे ज़रूरत है प्रमोशन की। मैं बहुत बड़ा धन कुबेर नहीं हूँ, बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ। मेहनत से सबका छोटी फिल्म ही मान लो मेरी, अच्छे से करता हूँ। किसी का एक पैसा मेरे ऊपर बकाया नहीं है। मेरा कहने वालों के ऊपर बहुत पैसा बकाया है, जिसने भी कहा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर किसी का एक पैसा बकाया नहीं है। सुपरस्टार से लेके स्पॉट बॉय और हर फिल्म की बात कर रहा हूँ। जैसे लिट्टी चोखा ख़त्म, आशिकी ख़त्म, अंगूठा छाप आधा कर लिया है, तो आधे तक का पेमेंट पूरा है। अभी 8 दिन का शूट बचा है ना, ये जो भी है उसका उसी समय होगा सेट पे। तो लोग नाराज़ इसलिए कि पैसा क्यों देता है, इसीलिए ऐसी बातें होती। अच्छा, और इसमें बुराई भी नहीं है। इतनी बड़ी फिल्म बनी है, इतना रुपया लगा है और प्रमोशन होता है, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे क्यों नहीं, आप सनी देओल तक नहीं चाहते थे, वो तक अब आने लगे हैं अपना फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। सलमान खान, शाहरुख खान सब कर रहे हैं। आज एक थिएटर का उन्होंने लगाया है, उसमें अक्षय कुमार जी थे, रणवीर सिंह थे, खाली हॉल में बैठ के एक ऐड आया, आपने देखा होगा। हाँ। हम ऐसी पब्लिक रहती थी, तो उनको क्या ज़रूरत है भाई? वो भी तो प्रमोट करने की, पब्लिक आए थिएटर में। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम भी वही कर रहे हैं, तो हमारा तो दिख रहा है ना जलवा, पब्लिक का प्यार मिला ना, तो प्रमोशन। किसको खेसारी जी की ज़रूरत नहीं है? अगर किसी ने बोला, मैं तो नाम नहीं जानता, जिसने भी बोला वो भी पीछे पड़ा हुआ कि खेसारी जी उनके साथ काम करे, चाहे वो कोई हो। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि खेसारी जी की जरूरत नहीं है। लोगों ने ये कहा कि प्रमोशन की हुआ, जरूरत बात नहीं एक ही बात है कि खेसारी जी की फेस की जरूरत नहीं है, हमने जो बना लिया वो ओके है। ऐसा नहीं होता है, जो फेस आपने लिया ना पहले उसका हम लोग तौलते हैं कि कितना वजनदार है। जब समझ में आ गया वजनदार है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने का कोशिश करते हैं सब लोग। अब मैं तो करता हूँ, मैं तो बोलता हूँ हाँ खेसारी जितना मेरे साथ रहेंगे मेरे को फ़ायदा होगा, इसमें क्या गलत बात है? बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रमोशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। जो कोई भी कर रहा है उसमें हाँ। कोई बुराई नहीं है। नहीं, कोई बुराई नहीं। लिट्टी चोखा की बात हो गई, आशिकी की बात हो गई, और आपकी जहन में कुछ और भी आ रहा है अब इस फिल्म की सफलता के बाद, जो नया आप सोच रहे हैं कि आप पूछना चाहें भोजपुरी दर्शकों से हाँ। कि यार क्या मैं ये करूं? हाँ, मैं पूछना तो चाहता हूँ, क्योंकि आशिकी बहुत बड़ी फिल्म बन गई लिट्टी चोखा के बाद। अब उससे बड़ी ना बनाऊँ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मेरी फिल्म एक से ऊपर एक बनती जाए, वही है तो सबका बाप वही बन जाएगी। उसके बाद मैं दर्शकों से यही बोलना चाहता हूँ कि एक फिल्म मैं कर रहा हूँ खेसारी जी के साथ। कंसेप्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन वो भी बिग है, और जल्द ही उसकी शूटिंग पर हम लोग जा रहे हैं, और नाम है उसका विधाता। विधाता, वो देखिए 14 नंबर में वो लगी हुई है बोर्ड पे। बिल्कुल। और ये बोर्ड जो है मैं आपको बगल वाले विंडो में दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। मैं इसका फोटोज ले लेता हूँ, कैमरा हिला नहीं सकता। तो ये तीसरी बड़ी खबर देसी भारत न्यूज पर। पहली खबर बहुत बड़ी, लिट्टी चोखा पार्ट 2 बन रहा है। दूसरी खबर कि भाई आशिकी का पोस्टर 2 दिन के अंदर ही रिलीज होगा, ट्रेलर भी रिलीज होगा। खेसारी जी के आते ही, वो भी बिहार में। और फिर एक बार खेसारी जी अब खुलकर बातें करेंगे आशिकी को लेकर, ठीक है। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर आप देसी भारत में देख रहे हैं, वो के खेसारी जी के साथ विधाता नाम की फिल्म बनाने की जोरदार तैयारी। मेरी डेट्स थी अभी 5 नवंबर से मेरी डेट थी, लेकिन क्या हुआ, स्क्रिप्ट में जब हम लोग घुसते हैं ना, तो फिर स्क्रिप्ट पहले मजबूत करो,
तो वो स्क्रिप्ट हमने कितनी बार कैंसिल हुई है, कितने सीन बदले गए, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, एक विधाता मेरे को देखिए याद आ रही है, संजय दत्त जी भी एक फिल्म बनाए थे ना, हाँ, वो विधाता। तो मैंने 10 बार स्कूल छोड़ छोड़ के भाग के देखा मैंने था। भी बहुत सारी देखी। बहुत तो भाग वैसे भाग ही के। उससे मिली जुली कुछ या फिर हट के? नहीं नहीं नहीं, अलग है वो तो, सोच से ऊपर की है। मैं बोल नहीं सकता, बस खाली खेसारी जी के मुंह से बुलवाऊंगा, वो आ जाए तब बुलवाऊंगा मैं। सर, मैं ठीक नहीं है। बोलना चाहता, मेरी मेरी छोटा कद है ना, मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता, ये बात है। अच्छा, सब लोग कह ही रहे हैं कि अब हमको प्रमोशन नहीं, ये प्रमोशन का भूखा मरा है, तो हूँ, मैं तो भूखा हूँ। अरे क्यों नहीं भाई, इसीलिए ये चीज़ भी विधाता क्या है, वो खेसारी जी बोलेंगे। खेसारी जी बोलेंगे। हाँ, वही बोलेंगे। यस। अच्छा, तो कहानी मत रिवील करिए, लेकिन स्टार कास्ट खेसारी जी के अपोजिट कौन होगा, कुछ सोच रखा हो या अभी तक नहीं है जहन में ऐसा कुछ? देखिए, मैं अभी जैसे स्टार कास्ट तो सोचा हुआ है मैंने, और खेसारी से डिस्कशन चाहिए। एक तो वो खुद हैं ही, और उसके अलावा फीमेल का भी पता नहीं कि कौन होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़े नाम का, देखते हैं। अच्छा, कहाँ काजल तक। राघवानी एक बड़ा नाम है। अच्छा, अक्षरा सिंह नहीं है। अच्छा, आम्रपाली जी नहीं है। मैंने मतलब कहा- कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मैं सोच सर, रहा हूँ। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि अक्षरा नहीं है, आम्रपाली- काजल मैंने- राघवानी मैंने बड़ी- काजल- बड़ा नाम है। अरे उंगली में 4-5 ही एक्ट्रेस तो अभी बोल तो रहा भोजपुरी हूँ, सिनेमा हाँ, में हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। मैं काजल का नाम इसलिए लिया क्योंकि जी। लिट्टी चोखा में लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया इस जोड़ी को। आपकी भी फेवरेट जोड़ी ये बन ही चुकी है, और इस वजह से मैंने पूछा कि क्या काजल ऑप्शन में है आपके? देखिए, ये तो अब जग जाहिर है कि कुछ ना कुछ बातें हैं जो मैं अपने से अपने हाँ नहीं कर सकता। वो तो उन दोनों को, जिस दिन वो दोनों हाँ कर दे, मेरी तो हर फिल्म में रहे, क्या दिक्कत है, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब मेरे मिला-जुला को के कोई प्रॉब्लम कहानी नहीं है। आज भी हाँ, बस कहीं ना कहीं निर्णय लेने का हक दोनों को है, मेरे को नहीं। मेरे तो फेवरेट है दोनों, काजल राघवानी, खेसारी जी। चलिए ठीक है, काजल जी का हक है। हाँ। अक्षरा जी को लेके सोच रहे हैं आप? अरे बहुत सोच रहा बहुत हूँ, दिन से बहुत दिन अक्षरा और से खेसारी जी की जोड़ी बहुत सोच सोची। रहा हूँ। हे भगवान, कब होगा, अब दिखता हूँ। मैं तो बहुत दिन से सोच रहा हूँ। अक्षरा जी लेकिन अभी थोड़ा फीस मैंने सुना है थोड़ा बढ़ाया उन्होंने अपना, फीस बिग तो बॉस से देखिए, आने के बाद। आर्टिस्ट का तो फीस पर जाना ही नहीं चाहिए। उनका क्या हम लोग कीमत दे पाएंगे, बेचारे इतना मेहनत करते हैं, इतना नाम का हम लोग यूज करते हैं, तो जो बोलते हैं उसी में हम लोग फिर अंडरस्टैंडिंग करके कमती बेसी कर लेते हैं। वो अब चलता है, मतलब आप कैसी फिल्म बनाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो सब हमारे साथ हो जाता है मैनेज, कोई बात नहीं, वो तो चलता है। अच्छा, कोई नया चेहरे की तलाश है? हाँ, मैं हमेशा तलाश में रहता हूँ नया चेहरा। डमरू में मेरी वो थी यासिका कपूर, नया चेहरा थी। राज तिलक में सोनालिका आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने कोई एक और फिल्म छोटी कोई कर रखी थी किसी ज़माने में, लेकिन मैंने नया ही उसको लॉन्च किया। उसके बाद अभी लिट्टी चोखा में तो काजल थी, तो उसमें श्रुति राव को लॉन्च किया एक गाना देके। उसके बाद उसने अच्छा काम किया, तो वो आस्की में भी है। तो मैं करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें टैलेंट होना चाहिए, कोई हो, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होना चाहिए। एक उत्कर्ष करके हमने उसको सेलेक्ट कर लिया था बच्चे को, मेरा बहुत ही करीबी बच्चा था वो, एकदम स्मार्ट और ये, लेकिन कुछ ऐसी अकस्मात उनकी डेथ हो गई कि हम लोग कह नहीं सकते। 22-23 साल का बच्चा था, वो भी लिट्टी चोखा से लॉन्च होने वाला था। हाँ, तो उसका बहुत अफसोस हुआ, नहीं तो वो भी बहुत ऊंची चीज़ था, मतलब एक्टिंग वैक्टिंग के मामले में। ईश्वर उत्कर्ष की आत्मा को जी, शांति जी। दे, ओम नमः शिवाय। नमः बहुत सारी श्रद्धांजलि उत्कर्ष जी आपको। लेकिन आप जहाँ भी हैं बहुत ज़्यादा खुश इस वजह से होंगे कि जिस फिल्म में इन्हें साइन किया गया था वो फिल्म बहुत अच्छी चली, बहुत ज़्यादा लोग पसंद हाँ, कर मैंने रहे हैं। उसका बच्चे का लगाया भी है, स्टार्ट उसी के फोटो से किया मैंने। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद बहुत ज़्यादा बातचीत हमसे करने के लिए। फिर एक बार तमाम दर्शक आपके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस दशहरा की आपको शुभकामनाएं। इतना प्यार देने के लिए आपको ढेरों ढेरों कितना मैं बोलूं वो कम है, कि आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मिला, और इसको बनाए रखिएगा, क्योंकि आस्की आने वाली है, और वो इससे कम 10 टाइम्स ऊपर की फिल्म है। वो जब पोस्टर रिलीज होगा तब आपको पता चल जाएगा। ट्रेलर इसी हफ्ते में आ जाएगा, 4-5 दिन में, और उसके बाद फिल्म भी हम लोग छठ पूजा पर ला रहे हैं। तो आपके लिए अभी बहुत अच्छी अच्छी खबर है हमारी तरफ से। वाह, और इससे बड़ा उपहार आखिर हो भी क्या सकता है दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे त्योहारों के दिन, कि अभी तक लिट्टी चोखा का जो खुमार है हमारी जहन से उतरा ही नहीं है, और 2 ही 3 दिन बाद आप आशिकी के रंग में ढल जाने वाले हैं। जी, जी। फिलहाल क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, और इतनी बड़ी बड़ी धमाकेदार खबरों को जानने के बाद विधाता, लिट्टी चोखा 2, आशिकी पोस्टर एंड ट्रेलर लॉन्च, क्या चल रहा है जहन में, और साहब से क्या कुछ सवाल चल रहा है, इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहें देसी भारत के साथ। थैंक यू। नमस्कार।